लेकिन इसके पीछे सच्चाई दूसरी है। जितने भी साथी हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सभी तो नहीं जुड़ते इससे। जो इस विचारधारा को अपनाते हैं, जिनको ये विचारधारा अच्छी लगती है, जिनको ये काम अच्छा लगता है, वो जुड़ जाते हैं। अगर वो व्यक्ति से जुड़ते हैं तो व्यक्ति से जुड़ना ठीक नहीं है। व्यक्तियों से हम जितना जुड़ेंगे उतनी तकलीफ पाएंगे कि व्यक्ति कभी किसी की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है। ये प्रकृति का नियम है। आज तक किसी ने की नहीं, आगे कोई कर नहीं पाएगा। तो व्यक्तियों से न जुड़े, प्रभु जी से जुड़े, सेवा से जुड़े। जब सेवा से जुड़ जाएंगे तो व्यक्ति अपने आप हट जाएंगे। हर व्यक्ति, ये एक सिस्टम है। सिस्टम में जैसे शरीर होता है, हाथ अपना काम करता है, पैर अपना करता है, कान अपना काम करता है, नाक अपना काम करती है, तो सभी हम अंग हैं इस सिस्टम के। इस बात को समझना होगा और इसको फॉलो करना होगा। व्यक्तियों से नहीं जुड़े। व्यक्तियों से जुड़ेंगे तो आपकी कई अपेक्षाएं हो जाती हैं, और अपेक्षाएं निश्चित रूप से कभी पूरी होती नहीं है, टूटती हैं। कभी न कभी तो टूटती हैं, फिर बड़ी तकलीफ होती है कि हमारे तो अशुभ वंश जी से ऐसे संबंध हैं, इतने दिन से हैं, और हमारी बात तो मान ही जाएंगे। तो जब अशुभ वंशजी सिस्टम में बैठे हैं तो हमारी बात नहीं मानेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, सिस्टम को। और सिस्टम से मेरी अपेक्षा तो पूरी होगी नहीं। जब मेरी व्यक्तिगत कोई बात है तो अशुभ वंशजी से व्यक्तिगत लेवल पर मैं कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, अपनी अपेक्षाओं को रख सकता हूँ, लेकिन वो सिस्टम से अलग, संगठन से पीछे की बात है। संगठन में इन बातों के लिए कहीं कोई स्थान नहीं होता। और अगर हम ये स्थान ढूंढते हैं तो हम गलत हैं, हमें अपने आप को करेक्ट करना होगा। और करेक्ट नहीं करेंगे तो सिस्टम आगे जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे, हम बहुत कुछ खो देंगे। सिस्टम के साथ सिस्टम की ही बात होगी, सिस्टम के साथ अपेक्षा पूरी नहीं हो सकती। नहीं, जैसे आज एक, मैं घटनाक्रम इसलिए कह रहा हूँ, आज ही का घटनाक्रम है। एक विप्स करके यहाँ पे दिल्ली में कॉलेज है जी, तो उनके जो पदाधिकारी है, जो उनके संस्थापक है, वो हमारे आश्रम से जुड़े हैं, बहुत अच्छे संबंध है। तो आज हमारे पास एक व्यक्ति का फोन आया कि भाई मेरे बेटे का एडमिशन करा दो और आप उनसे कहो। तो हमने मना कर दिया, तो भाई हम नहीं इसमें पढ़ते। वो कहते हमने इतने साल आपके साथ काम किया है, इतना स्टार्टिंग से, तो तब आप जुड़े भी नहीं थे, जब से हम जुड़े हुए हैं, और आप इतने से काम के लिए मना कर रहे हो, तुम्हें क्या फायदा? तो मैं कैसे अप्रोच करूं उनको कि भाई इनका काम आप कर दो? तो फिर तो एक दुकानदारी से होगी ना। कल आज मैं उनकी अप्रोच करूंगा, कल मैं किसी और की करूंगा, परसों किसी और की। क्या आप भी अगर मेरी जगह होते हैं ऐसी जवाब देते क्या? ये आप कर देते? नहीं, ये तो जब वो बात करेंगे जब भी पता चलेगा। वैसे व्यवहारिकता ये है कि आज तक हम किसी का कोई काम कर नहीं पाए हैं। कई साथियों को तकलीफ हुई है और आगे भी लगता है होती रहेगी। जो अपेक्षा करेंगे, तो सीधा सा है कि हमारा जो सुबह से शाम तक दिनचर्या अपना घर से शुरू होती है, अपना घर में ही खत्म हो जाती है। शायद हमने आपको बताया है, अभी मैं बता देता हूँ। वैसे तो प्रसंग क्या, एक सीधी सी बात है, कुछ साथियों को पता है, कुछ को नहीं पता। 3 साल पहले यहाँ पे एक BSNL में अधिकारी थे, GM, और वो 50,000 रुपए की राशि लेने में ट्रैप हो गई। तो अपना घर से उनका काफी अच्छा अटैचमेंट था, दिल से जुड़े हुए थे। कहीं न कहीं किसी न किसी को भेजते रहते थे, बताते रहते थे, खुद भी आते रहते थे।
तो जब ट्रैप हो गए तो उन्होंने अपना घर का रेफरेंस लिया कि अपना घर से भी जुड़ा हुआ हूँ मैं और अपना घर का लाइफ टाइम मेंबर हूँ। मुझे मैंने कई लोगों को अपना घर में भेजा है और अपना घर की जरूरतें जो भी मुझे लगती हैं मैं अपने, और ऐसा तो कोई मैंने गलत काम नहीं किया। उन्होंने एक ठेकेदार से भी 1 लाख रुपए का चेक दिलवाया था, वो भी देखे थे, उन्होंने उनका भी नाम बताया। आईवी वालों ने क्या किया, पहले तो बड़े प्रेम से बात की और मुझे जयपुर बुला लिया गवाह उसके रूप में। और वहां पर सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 10 बजे हम लोग पहुंचे और राउंड ले लेके वो आते रहे कि ठीक है इनके 1 नंबर का पैसा ये जीएम देता होगा, आप 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में करते होंगे। मुझे बताया है किसी ने पैसा वापस देते हो। उस ठेकेदार ने 5-7 ठेकेदार भी उन्होंने इकट्ठे कर लिए इस तरह के बहुत सारी जगह से। अंततः शाम हो गई, बात तो सच्चाई थी, तो उन्होंने कि ऐसे नहीं मानोगे, अब आपको सरकारी मेहमान बना लेते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा फोन दे दो, मैं तो घर पे बता दूं कि नहीं आऊंगा, कि फोन आपको नहीं मिलेगा। मुझे गाड़ी में बैठाया और बैठा के ले जाने लगे, 5-4 किलोमीटर लेके वापस ले आए। बाद में छोड़ दिया शाम को। इवन उस डिपार्टमेंट में जो परम ज्योति आईपीएस ऑफिसर थी, वो अपना घर की, वो उनके हस्बैंड दोनों लाइफ टाइम मेंबर थे और उन्होंने अपनी मैटरनिटी लीव 3 महीने की अपना घर में बिताई थी। डिपार्टमेंट की हेड थी। हाँ, डिपार्टमेंट की हेड थी और उसी ऑफिस में मैं था और मुझसे पूरा दिन इंटरोगेशन चलता रहा। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं आपके ऑफिस में हूं या मुझे किसी मदद की आवश्यकता है। तो क्योंकि सब परमात्मा अपने आप करेगा, जब हम इस तरह से नहीं कर सकते, उसमें तो कोई बात भी नहीं थी, सही बात थी। लेकिन हमें ये ज्यादा अच्छा लगे, ठीक है आज सरकारी मेहमान बन लेते हैं, उसमें ज्यादा अच्छा है। बशर्ते कि उनसे ये कहें कि दीदी, वो मुझे भाई मानती हैं कि दीदी मैं यहाँ पे हूँ, और इस तरह से। तो इन चीजों से हम लोगों को थोड़ा सा बचना चाहिए, हर हाल में बचने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो ये भी एक तरह की सेवा नहीं, व्यापार हो जाता है, उसमें भी लेन देन हो जाता है कि हमने अपने संबंधों का, अपने रिलेशंस का, और नहीं किसी को करना चाहिए कि साहब ये काम है, इसके लिए कह दो, इसके लिए कह दो। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से भरतपुर में तो कोई, वैसे भी भरतपुर में तो ज्यादातर हो सकता है थोड़ा बहुत अपेक्षा सोचते हो, लेकिन कहता तो कोई नहीं, कि सभी को पता है कि ये किसी की कुछ कहते तो है नहीं, सुनते तो है नहीं। तो इन चीजों से बचा जाए तो ज्यादा अच्छा है, हर हाल में बचना चाहिए। नहीं, लोग कटने लगते हैं आजकल। जितने भी अधिकतर अपना घर के जो संबंध में जो जुड़े हुए लोग हैं, वो एक बार ये सुनने को कानों से तरसते हैं कि कैसे भी हमें अपना घर से फोन आ जाए कि हमारी ये सिफारिश आप कर दो कि ये काम कर दो अपना घर का। लेकिन अपना घर तो अगर वो तरसते रहे तो ज्यादा अच्छा है। जिस दिन हम कहना शुरू कर देंगे, वो दूसरी तरफ कान लगा लेंगे। जी